देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे कुछ ही देर में, और एशिया का ये सबसे लंबा वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी है। प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर पहुंच चुके हैं और ये एक्सप्रेसवे राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक क्षेत्र से होकर निकलता है। 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे के नीचे से हाथी समेत सभी जंगली जानवर बिना किसी रुकावट के निकल सकेंगे। और इस कॉरिडोर से जो फिलहाल दूरी 235 किलोमीटर की ही थी, वो 212 किलोमीटर होगी। वक्त बचेगा। और तस्वीरें आप देखिए, वहां पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे तो किस तरीके से लोग उनका स्वागत करने के लिए पहुंचे और प्रधानमंत्री उनका अभिवादन कर रहे हैं। तो ये बड़ा एलिवेटेड हाईवे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे मिलने वाला है और 12 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड रोड होने वाला है। एशिया का सबसे लंबा ये एलिवेटेड रोड होगा जो किसी जंगल से होकर गुजरेगा और लगातार वहां पर तिरंगा इस वक्त लहराता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाकायदा अपनी गाड़ी के दरवाजे से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो आप देख रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो इस वक्त लोगों के बीच में पहुंचे हुए हैं, लगातार सड़क के किनारे आपको लोगों का हुजूम दिखाई देगा। प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए इस वक्त पूरे लंबे स्ट्रेच पर आपको सिर्फ लोग दिखाई देंगे। कई बच्चे भी वहां पर मौजूद हैं, बाकायदा बीजेपी के कार्यकर्ता भी वहां पर उस कार्यक्रम में आए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत इस तरीके से जोर शोर से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री का ये रोड शो, प्रधानमंत्री पर पुष्प वर्षा हो रही है, मोदी मोदी के नारे वहां पर लगाए जा रहे हैं और कई कल्चरल प्रोग्राम्स भी इस वक्त उस जगह पर देखने को मिल रहे हैं। तो मोदी मोदी के साथ ये पूरा रोड शो इस वक्त गूंजता हुआ दिखाई दे रहा है। ये छह तस्वीरें भी आप देखिए, उत्सव का माहौल आज देहरादून में है क्योंकि आज प्रधानमंत्री का ये दौरा है। सहारनपुर में जश्न का माहौल है और ये पूरा लंबा एक्सप्रेसवे 212 किलोमीटर लंबा, जिसकी सौगात आज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोगों को मिलने वाली है। खास एक्सप्रेसवे है। दरअसल जो दूरी पहले दिल्ली से देहरादून की 6 घंटे की होती थी, वो अब लग सिर्फ 2.5 घंटे में ही खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये 12,000 करोड़ में बना है और इसका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश से इसका काफी लंबा हिस्सा होकर गुजरता है, लगभग 64% हिस्सा इस पूरे एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। तो दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के लोगों को ये बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दी जा रही है और ये एक्सप्रेसवे अब लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। आज इस उद्घाटन के बाद इसकी स्पीड लिमिट 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। किसी तरीके की रुकावट इस एक्सप्रेसवे में नहीं लोगों को मिलेगी। सीधे दिल्ली से जब आप एक्सप्रेसवे के जरिए चढ़ेंगे तो आप देहरादून में उतरेंगे। कई इसमें एग्जिट्स भी बनाए गए हैं, जिस भी शहर पे आप उतरना चाहते हैं उसका एग्जिट होगा। पहले 18 किलोमीटर तक आपको कोई टोल भी नहीं देना होगा और इसकी सबसे खास बात इसका वो 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड है जो कि एक ग्रीन कॉरिडोर यानी कि जंगल से होकर निकलता है, यानी कि वहां से आप भी ट्रैवल कर पाएंगे और जानवरों को भी किसी तरीके की कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। आमतौर पर हम देखते थे कि जब भी ऐसे जंगल से होकर कोई हाईवे गुजरता था, कोई एक्सप्रेसवे गुजरता था, तो हमेशा साइन बोर्ड्स लगे रहते थे कि यहाँ से जानवरों के गुजरने का रास्ता है, अपनी गाड़ी को धीमा करके चले। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी परेशानी ना तो लोगों को होगी और ना ही वाइल्ड लाइफ को होगी, क्योंकि ऊपर से रोड जाएगा और नीचे से जानवरों के गुजरने का रास्ता भी होगा। तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे जिसका उद्घाटन करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के जरिए पहुंच रहे हैं और ये उद्घाटन अब से कुछ ही देर में होगा। ये रोड शो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। लोग इस वक्त पूरे उस स्ट्रेच पर मौजूद हैं जहां से प्रधानमंत्री का काफिला होकर गुजर रहा है। हाथों में तिरंगा लिए हुए प्रधानमंत्री का स्वागत इस वक्त वहां पर कर रहे हैं लोग और हर तरफ इस वक्त उत्सव का माहौल है। देहरादून में प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो एक जनसभा को संबोधित करेंगे और सहारनपुर में जहां प्रधानमंत्री पहुंचे वहां पर भी जश्न का माहौल इस वक्त दिखाई दे रहा है। मोदी मोदी के नारों से इस वक्त पूरा ये रोड शो, पूरा ये इलाका गूंजता हुआ सुनाई दे रहा है। पहले जब आप दिल्ली से देहरादून ट्रेवल करते थे, आपको 235 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता था और उसमें आपको लगभग 5 से 6 घंटे लगते थे। ट्रैफिक हो जाता था, उससे ज्यादा वक्त लगता था। लेकिन अब ये पूरा सफर आप सिर्फ 2.5 घंटे में कवर कर पाएंगे। 212 किलोमीटर का ये पूरा स्ट्रेच रहेगा और ये पूरा जो रूट है वो अक्षरधाम दिल्ली से शुरू होगा और उसके बाद ये अलग अलग इलाकों से गुजरता हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से होकर गुजरेगा, ये बागपत से होकर गुजरेगा, सहारनपुर इसके रूट में आएगा और उसके बाद ये सीधे देहरादून में जाकर मिलेगा, जहां पर ये एक्सप्रेसवे खत्म होगा। और ये पूरा एक्सप्रेसवे लोगों की सुविधा के लिए पूरे 4 साल में बनकर तैयार हुआ है।
हरिद्वार भी इसके रूट में आएगा, यानी कि अगर आपको हरिद्वार देहरादून ट्रैवल करना है, जिन लोगों को दिल्ली से सहारनपुर ट्रैवल करना है, अब वो इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल कर पाएंगे। और जिस जंगल रूट की बात कर रही हूं मैं, वो 50 किलोमीटर का जंगल रूट है जो राजाजी टाइगर रिजर्व भी जिसके रास्ते में आएगा। ये हरिद्वार और देहरादून के बीच में जो 50 किलोमीटर का स्ट्रेच होगा, वो पूरा वो जंगल का रास्ता होगा, पूरी वाइल्ड लाइफ से होकर वो गुजरेगा। यानी कि आपको इस एक्सप्रेसवे के जरिए आपकी दूरी तो कम हो ही जाएगी, ट्रैवल की दूरी, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक ग्रीन कॉरिडोर देखने को मिलेगा। नज़ारा बेहद खूबसूरत होगा, घने जंगलों के होकर से गुजरेगा ये पूरा एक्सप्रेसवे। तो ये जो अंडरपास भी बनाए गए हैं इस एक्सप्रेसवे के जरिए, जो जंगल के रूट से होकर गुजरता है, वो इस तरीके से बनाए गए, इतनी हाइट से बनाए गए हैं ताकि जो बड़े बड़े जानवर हैं, यानी कि नील गाय है या फिर हाथी है या फिर और बड़े जानवर हैं, वो आराम से वहां से होकर गुजर जाए और किसी भी तरीके से उन्हें भी परेशानी ना हो, ना वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब हो और ना ही पब्लिक लाइफ डिस्टर्ब हो। तो इकोसिस्टम को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। नॉइज बैरियर भी लगाए गए हैं, लाइट कंट्रोल सिस्टम भी इस एलिवेटेड रूट पर आपको दिखाई देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन के लिए पहुंच चुके हैं। पहले रोड शो के जरिए इस पूरे उद्घाटन के कार्यक्रम की शुरुआत होगी और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 12:15 बजे देहरादून में जनसभा के स्थल पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर इस पूरे एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जाएगा। एशिया का सबसे लंबा ये वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है, क्योंकि एक्सप्रेसवे में राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक क्षेत्र से होकर ये गुजरेगा। 12 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड हाईवे के नीचे से हाथी समेत सभी जंगली जानवर बिना किसी रुकावट के निकल पाएंगे। और अभी आपको बता दें, जिस दूरी को आप तय करते हैं दिल्ली से देहरादून जाने के लिए, फिलहाल जो वर्तमान कॉरिडोर है वो 235 किलोमीटर लंबा है, लेकिन अब इसकी दूरी इस एक्सप्रेसवे के जरिए सिर्फ 212 किलोमीटर रह जाएगी। आपके समय की भी बचत होगी, आपके ईंधन की भी बचत होगी, कम वक्त में आप पहुंच पाएंगे और प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। आमतौर पर जब लोग देहरादून हरिद्वार जाते थे, रास्ते में ट्रैफिक मिलता था, लोगों को ज्यादा वक्त लगता था, कुछ लोग अवॉइड कर देते थे जाना, वीकेंड्स पे स्पेशली, लेकिन अब वो लोग इस एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करते हुए उत्तराखंड जा पाएंगे। उत्तराखंड के ट्रैवल को बूस्ट मिलेगा, उत्तराखंड की टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश से लगभग 64% हिस्सा इस पूरे एक्सप्रेसवे का होकर गुजरता है, तो उत्तर प्रदेश को भी काफी फायदा इस एक्सप्रेसवे के जरिए मिलेगा। तो अपने आप में बेहद खास ये एक्सप्रेसवे। सोचिए आप उस एक्सप्रेसवे से ट्रैवल कर रहे हैं, जिस जगह से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहां आपके नीचे से, यानी कि उस एक्सप्रेसवे के नीचे से जानवर गुजर रहे होंगे, वो भी डिस्टर्ब नहीं हो पाएंगे आपके जाने से और आपका भी रास्ता आसान हो जाएगा। तो कितना अपने आप में अद्भुत एक्सप्रेसवे बनाया गया है। और ये जो इंजीनियरिंग जिस तरीके से इस पूरे एक्सप्रेसवे की गई है, बेहद खास है। और आने वाले समय में जब इस तरीके के और भी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे और भी ऐसे एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, तो उनके लिए भी एक एग्जाम्पल की तरह इस एक्सप्रेसवे को यूज किया जाएगा। क्योंकि कई ऐसी जगह है जहां जंगल है, लेकिन वहां से अगर रोड निकालना है, वहां से एक्सप्रेसवे निकालने हैं, तो इस तरीके के डिजाइन के जरिए एक्सप्रेसवे जब बनाया जाएगा तो जाहिर तौर पर आगे लोगों को ऐसे और कई एक्सप्रेसवे, ऐसे और कई एलिवेटेड रोड कॉरिडोर्स देखने को मिलेंगे। और इस एक्सप्रेसवे की बात करें तो 16 एंट्री और एग्जिट पॉइंट इसमें बनाए गए हैं, हाई सेंसर कैमरास हैं, इसके साथ साथ 12 किलोमीटर लंबा ये एलिवेटेड रोड है और पूरी तरह इको फ्रेंडली, यानी कि जो वहाँ की ग्रीनरी है, वहाँ का जो वाइल्ड लाइफ है, उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया गया है और जो लोग वहाँ से गुजर रहे हैं उनको भी किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी।